मैहर में लगने वाले चैत्र नवरात्रि मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर भवन में एक अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मेले की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी और अधिकारियों को आश्वासन दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वहीं बैठक की अध्यक्षता मैहर कलेक्टर रानी वॉटेड ने की। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह, CSP महेंद्र सिंह, SDM दिव्या पटेल, तहसीलदार जितेंद्र पटेल, वहीं मां शारदा मंदिर के प्रधान पुजारी पवन पांडे, नगर पालिका के CMO रोपवे मैनेजर, साथ ही मंदिर के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सबसे पहले श्रद्धालुओं की सुविधा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मेले के दौरान पुलिस बल पर्याप्त तैनाती की जाए और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी बनाए रखें। साथ ही भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग, CCTV कैमरा और कंट्रोल रूम की व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यातायात व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने खास योजना तैयार करने को कहा है। अधिकारियों के निर्देश दिए गए हैं कि मेले के दौरान शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए अलग अलग पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं और यातायात को व्यवस्थित तरीके से संचालन किया जाएगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, स्वास्थ्य सेवा और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया है। नगर पालिका को निर्देश दिए गए हैं कि पूरे मेला क्षेत्र में नियमित सफाई कराई जाए, पर्याप्त संख्या में शौचालय और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग को भी मेला क्षेत्र में मेडिकल टीम और एम्बुलेंस तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं। रोपवे संचालक को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि रोपवे को संचालन की सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सभी तकनीकी व्यवस्थाओं को पहले से जांच कर ली जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। प्रशासन ने सभी विभागों आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। कुल मिलाकर प्रशासन का मैहर का चैत्र नवरात्र मेला पूरी तरह से व्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक तरीके से संपन्न हो। विद्या टाइम्स के लिए प्रवीण गौतम की रिपोर्ट। जी, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, आज मां शारदा देवी प्रबंध समिति की अध्यक्ष एवं कलेक्टर मैहर मैडम की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की उपस्थिति में एक संयुक्त और व्यापक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग, वन विभाग, PWD, PHE, MPB, नगर पालिका और हमारे मंदिर प्रशासन के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इसमें विभिन्न विषयों पर जो आगामी मेला है, चैत्र मेला, उस पे तैयारियों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई कि इन तैयारियों को लेकर क्या व्यवस्था की जानी चाहिए और अन्य विभागों के भी क्या अपेक्षाएं हैं और उनके क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, इस पे चर्चा की गई। इसमें मुख्य जो रहा कि वो ड्यूटी के लिए कितने पुलिस कर्मचारी हमें प्राप्त होंगे, कितने हमें अन्य विभागों से लोगों की ड्यूटी लगानी है। इसके अलावा पेयजल व्यवस्था के संबंध में हमारी जितनी भी जो भी पंप हाउस है उसकी पूरी प्रॉपर मेंटेनेंस करवाना, सारी पानी की टंकियों की सफाई, पानी का क्लोरिनेशन और पानी जो है वो पीने योग्य हो, इस बात का सर्टिफिकेट हमें PHE से लेना है। इसके अतिरिक्त साफ़ सफाई के लिए भी अलग अलग पालियों में हमें सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगानी है और हमें चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा लोड रहता है सफाई करने का, इसलिए हम लोग ठेका पद्धति से भी हमने निविदा निकाली हुई है कि हमें जो है आउटसोर्स पे इसको कर पाएँ। दूसरा है, हमने विभिन्न स्थानों पर, चूँकि गर्मी है उसको देखते हुए विभिन्न स्थानों पर टेंट की व्यवस्था की है, ताकि हमारे ड्यूटीरत जो भी पुलिस के कर्मचारी हैं या हमारे अन्य विभागों के कर्मचारी हैं वो सही से अपनी ड्यूटी दे पाएँ। उनके लिए प्रॉपर सभी जगहों पे पीने के पानी की अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। साज सजावट के लिए भी हमने जो हमारी प्रतिवर्ष नवरात्रि पे जो सजावट होती है उसी तरह की सजावट रहेगी, उसके लिए भी हमने निविदा निकाली हुई है। प्रचार प्रसार के लिए हम होर्डिंग्स छपवा रहे हैं, उसमें प्रॉपर साइनेजेस हैं, कहाँ पर विश्राम गृह हैं, कहाँ पर लाइव दर्शन की व्यवस्था है, इस तरह के प्रॉपर होर्डिंग्स वगैरह हम लोग अभी उसको प्रिंट करवा रहे हैं, अभी लगवाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए, यात्रियों के लिए जो हमारे विश्राम गृह हैं वो तो हैं ही, अस्थायी विश्राम गृह बनाए जा रहे हैं, शौचालय की व्यवस्था की जा रही है, चलित शौचालयों की व्यवस्था की जा रही है और जो भी शौचालय हैं उनमें अच्छी साफ़ सफाई रहे, इसके लिए वहाँ पे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। और
सफाई सामग्री का भी अच्छे से इंतज़ाम रहेगा। दर्शन व्यवस्था के लिए चाहे वो सीढ़ी से जाएं, रोपवे से जाएं या फिर वो पैदल मार्ग से जाएं या फिर वैन के माध्यम से जाएं, तीनों ही माध्यम से दर्शन करने के लिए अच्छी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कराने हेतु हमने वीआईपी दर्शन को प्रतिबंधित किया है और हम अपने सभी जो भी हमारे क्षेत्र के सभी वीआईपीज़ हैं उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि हमें कम से कम वीआईपीज़ के रिक्वेस्ट भेजें ताकि हम सभी जो भी लोग हैं वो सुविधाजनक दर्शन कर सकें। इसके अतिरिक्त गर्भगृह में प्रवेश को भी हमने प्रतिबंधित किया है ताकि जो आम जनमानस है या आम जो दर्शनार्थी वो भी अच्छे से हमारा दर्शन व्यवस्था का लाभ प्राप्त कर सके। अस्त्र शस्त्र ले जाना बैन रहेगा, उसके लिए हमने पुलिस को हम पत्र लिखा है कि चाहे वो सीढ़ी मार्ग हो, रोपवे हो या फिर वैन मार्ग हो, वहाँ पर वो फ्रिस्किंग की व्यवस्था करें और अगर कोई अस्त्र शस्त्र लेके आता है तो उसे यहीं पे रखवाया जाना या जमा कराना सुनिश्चित करें और उसके बाद में या फिर वो अपनी कस्टडी में रखें जो लेके आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने अतिरिक्त वैन भी लगाई हुई हैं ताकि वैन मार्ग पे जो लोड है वो भी कम रहे और अन्य जो भी व्यवस्थाएं हैं वो हम कराना उसमें सुनिश्चित करेंगे ताकि सभी जो दर्शनार्थी हैं वो अच्छे माहौल में दर्शन व्यवस्था का लाभ ले पाएँ। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद।